नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं आज के न्यू म्यूचुअल फ़ंड की तरफ। मैंने नए म्यूचुअल फ़ंड का नाम ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और आप याद रखें ये एक एजुकेशनल वीडियो है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए चलते हैं इस फंड की तरफ। डिटेल में समझेंगे कि ये फ़ंड क्या करता है, कौन सी कंपनीज़ हैं इसके अंदर और क्या क्या इस फंड के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि हर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है, सेबी की डायरेक्शंस होती है कि मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका जो निवेश है वो लार्ज कैप कंपनीज़ की तरफ ही रहे। यानी कि अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर की ड्यूटी होती है कि इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उसकी तरफ आपका पैसा ज़्यादातर निवेशित रहे। मिनिमम 80% अमाउंट जो है वो आपका लार्ज कैप में जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन और समझने की कोशिश करते हैं। इसका फंड साइज, इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज जो है वो है 26,137 करोड़ का, जो कि बहुत ही हेल्दी फंड साइज है। नेक्स्ट, एक्सपेंस रेशो इसका 0.74% है, थोड़ा सा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। फिर हम चलते हैं होल्डिंग्स की तरफ। लार्ज, मिड और स्मॉल में इस म्यूचुअल फंड का निवेश कैसे है? अभी क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो इसलिए लार्ज में इसका 80.87% निवेश है। मिड में 13.09% निवेश है एंड स्मॉल में बहुत ही छोटा सा निवेश है, 5.59% जितना। अच्छा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और जानेंगे, कौन सी कंपनीज इस म्यूचुअल फंड में और इसमें हैं। सारी जो कंपनीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप ऑलरेडी जानते होंगे। लार्ज कैप टाइप की कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज हैं इंडिया की। HDFC, ICICI, रिलायंस, L&T, SBI, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो लार्ज कैप टाइप की हैं। स्पेशली इस म्यूचुअल फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा है, तो ऐसी जैसी आपकी ये सारी कंपनीज जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। अच्छा, चलिए चलते हैं इसकी रिटर्न्स की तरफ कि इस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स कमा के दिए हैं। 3 साल की जो रिटर्न्स हैं वो है 25.3%, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिटर्न्स हैं 3 इयर्स की। अब अगर हम इसकी ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो 17% रहेंगी। क्योंकि ये एक लार्ज कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है तो हर लार्ज कैप टाइप का म्यूचुअल फंड जो होता है उसका 15-17% ही लॉन्ग टर्म में CAGR निकल के आते हैं। शॉर्ट टर्म में रह सकता है थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, मगर ओवरऑल इतने ही आपको रिटर्न्स देखने मिलेंगे। 17% काफ़ी एक डिसेंट अमाउंट है इस म्यूचुअल फंड का। अब हम जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते तो हमारा कितना पैसा बन जाता। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये की SIP भी अगर शुरू करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर और हम टाइम देते हैं इसको 25 सालों का, और रिटर्न्स मैं बहुत ही एक कंजर्वेटिव रिटर्न्स लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी पास्ट की रिटर्न्स होती हैं आगे चल के थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड ने 17% दिया है, हो सकता है 1-8% थोड़ा कम भी दे के चले, तो हम 15% लगाएंगे, जो कि बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड रिटर्न्स नहीं है। 15% आपको इतना रिटर्न मिल ही जाता है। इसके हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल के आएगा 9 लाख रुपए कि मैंने 3,000 की SIP अगर 25 साल तक की तो मेरा खाली पैसा 9 लाख लगेगा, मगर मुझे मिलेगा कितना?
मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? मेरी वैल्यू बन जाएगी 98.52 लाख रुपीज़, ऑलमोस्ट 1 करोड़। अच्छा जी, अगर हम इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दें, 25 साल नहीं, अगर हम इसको 30 साल कर दें तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बन जाएगा 10,80,000 रुपीज़, मगर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो है 2.1 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब अगर आप छोटी SIP भी शुरू करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ की है मात्र 3,000 रुपये की, मगर अगर आप टाइम उसको लंबा दें, 25 ईयर्स दें या 30 ईयर्स दें, तो आपका पैसा बढ़ के 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए तक भी बन सकता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। इसका मतलब आप छोटा पैसा भी अगर लगाते हैं मगर लंबे समय के लिए, तो वो पैसा शॉर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि एक्चुअली आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट लेटर ऑन दिखता है। जितना देर आप पैसे को छोड़ेंगे उतना ज़्यादा इन CAGRs पे आपको करोड़ों में अमाउंट ईजिली देखने मिलेगा। मगर आपको याद रखना है, आपको हमेशा म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसके अलावा कोई और म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं अपनी स्टडी एंड रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि वही सबसे बेस्ट तरीका रहता है। एंड आप जब भी SIP शुरू करें, ध्यान रखें कि जो रिटर्न्स होते हैं पास्ट के, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं, मगर कभी भी उसको आप बेस ना बनाएं और हमेशा अपनी पूरी रिसर्च से ही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस म्यूचुअल फंड के बारे में या किसी भी और चीज़ का डाउट है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।